बहुत प्राचीन समय की बात है। पक्षीराज गरुड़ के मन में एक ऐसा प्रश्न उठा जिसने उन्हें गहरे चिंतन में डाल दिया। वे अक्सर देखते थे कि पृथ्वी पर कहीं पुत्र के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है तो कहीं पुत्री के जन्म पर निराशा छा जाती है। यह भेदभाव उन्हें भीतर तक विचलित कर देता था। आखिर ईश्वर की बनाई हुई संतान में ऐसा अंतर क्यों? क्या बेटी और बेटे का जन्म केवल एक जैविक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? अपने मन की जिज्ञासा शांत करने के लिए गरुड़ सीधे यमलोक पहुंचे। यमलोक का दृश्य अत्यंत गंभीर था। चारों ओर अनंत शांति फैली हुई थी। चित्रगुप्त अपने विशाल ग्रंथों में आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा देख रहे थे और यमराज न्यायासन पर विराजमान थे। उनके सामने अनगिनत आत्माएं अपने अगले जन्म के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थीं। गरुड़ ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे धर्मराज, मैं एक ऐसे रहस्य को जानना चाहता हूं जो पृथ्वी के हर मनुष्य के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। जब किसी आत्मा को पुनः जन्म के लिए भेजा जाता है तब यह कैसे तय होता है कि वह पुत्र बनेगी या पुत्री? बेटी का जन्म केवल संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य उद्देश्य छिपा है? यमराज ने गंभीर दृष्टि से गरुड़ की ओर देखा। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान समाया हुआ था। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, इस सृष्टि में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। जिस प्रकार एक पत्ता भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलता, उसी प्रकार किसी आत्मा का पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेना भी कोई संयोग नहीं है। यह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और ईश्वर के न्याय का परिणाम होता है। गरुड़ ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। यमराज ने आगे कहा, मनुष्य जिसे केवल जन्म समझता है वह वास्तव में ब्रह्मांड का एक बड़ा निर्णय होता है। विशेषकर जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है तब उसके पीछे अत्यंत गहरे कर्मों का रहस्य छिपा होता है। हर परिवार को बेटी का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। बेटी उस घर में आती है जहां पिछले जन्मों के पुण्य प्रबल होते हैं और जहां ईश्वर को लगता है कि अब उस परिवार को प्रेम, करुणा और त्याग का पाठ सिखाया जाना चाहिए। यह सुनकर गरुड़ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तो क्या बेटी वास्तव में ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होती है? यमराज मुस्कुराए और बोले, हाँ हे गरुड़, बेटी केवल एक संतान नहीं होती, वह अपने साथ दिव्य ऊर्जा लेकर आती है। कई बार वह उस परिवार के दुर्भाग्य को दूर करने, उसके पापों का प्रभाव कम करने और उसके जीवन में नई चेतना जगाने के लिए भेजी जाती है। लेकिन इस सत्य को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। गरुड़ के मन में अब और भी अनेक प्रश्न उठने लगे थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर वह कौन सा रहस्य है जिसके कारण बेटी को इतना महान माना गया है। यमराज ने उनकी उत्सुकता को भांप लिया और कहा, हे पक्षीराज, यदि तुम इस रहस्य की पूरी गहराई जानना चाहते हो तो तुम्हें पृथ्वी पर घटित एक ऐसी घटना सुननी होगी जिसने एक कठोर और निर्दयी मनुष्य का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया था। यहीं से एक अद्भुत कथा प्रारंभ होती है जो बेटी के जन्म के पीछे छिपे दिव्य रहस्य को प्रकट करती है। यमराज ने गरुड़ की ओर देखा और कहा, हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें पृथ्वी पर रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूं जिसने अपने अहंकार में जीवन का सबसे क्या बेटी का जन्म केवल संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य उद्देश्य छिपा है? यमराज ने गंभीर दृष्टि से गरुड़ की ओर देखा। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान समाया हुआ था। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, इस सृष्टि में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। जिस प्रकार एक पत्ता भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलता, उसी प्रकार किसी आत्मा का पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेना भी कोई संयोग नहीं है। यह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और ईश्वर के न्याय का परिणाम होता है। गरुड़ ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। यमराज ने आगे कहा, मनुष्य जिसे केवल जन्म समझता है वह वास्तव में ब्रह्मांड का एक बड़ा निर्णय होता है। विशेषकर जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है तब उसके पीछे अत्यंत गहरे कर्मों का रहस्य छिपा होता है। हर परिवार को बेटी का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। बेटी उस घर में आती है जहां पिछले जन्मों के पुण्य प्रबल होते हैं और जहां ईश्वर को लगता है कि अब उस परिवार को प्रेम, करुणा और त्याग का पाठ सिखाया जाना चाहिए। उसने गांव के प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाया और गर्व से कहा, देखो, मेरे घर कुलदीपक ही आने वाला है ना। ज्योतिषी ने गणना की। जैसे जैसे वह ग्रहों की स्थिति देखता गया उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, विक्रम जी, आपके घर एक अत्यंत भाग्यशाली कन्या जन्म लेने वाली है।
यह साधारण बालिका नहीं होगी। यह सुनते ही विक्रम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। चुप रहो, वह गरजा। मुझे बेटी नहीं चाहिए, मेरे घर केवल पुत्र ही जन्म ले सकता है। उसने ज्योतिषी को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद 9 महीने तक वह अपनी पत्नी को ताने देता रहा। सुलक्षणा सब कुछ सहती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसके पति के हृदय में परिवर्तन आए। उधर यमलोक में एक अलग ही तैयारी चल रही थी। चित्रगुप्त विक्रम के कर्मों का लेखा देख रहे थे। उसके पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के पापों का भार बहुत अधिक था। उसके अहंकार और कठोरता के कारण उसके भाग्य में भारी कष्ट लिखे जा चुके थे। गरुड़ ने आश्चर्य से पूछा, हे धर्मराज, ऐसे व्यक्ति को तो दंड मिलना चाहिए था, फिर उसके घर इतनी पवित्र आत्मा को क्यों भेजा जा रहा है? यमराज बोले, क्योंकि उसकी पत्नी सुलक्षणा के पुण्य बहुत महान हैं। ईश्वर हर पापी को सुधरने का एक अवसर अवश्य देते हैं। यह कन्या उसी अवसर का रूप है। फिर यमलोक में एक अत्यंत तेजस्वी आत्मा को बुलाया गया। वह आत्मा अनेक जन्मों तक तपस्या कर चुकी थी। उसके भीतर अपार करुणा और दिव्य प्रकाश था। धर्मराज ने उससे कहा, तुम्हें पृथ्वी पर विक्रम के घर जन्म लेना होगा। तुम्हारा कार्य उस परिवार की चेतना को बदलना है। आत्मा ने विनम्रता से सिर झुका दिया। कुछ महीनों बाद वह रात आ गई जिसका इंतजार था। आकाश में घने बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और तेज वर्षा हो रही थी। आधी रात के समय अचानक विक्रम के घर एक नन्ही किलकारी गूंज उठी। सुलक्षणा ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया था। दाई ने बाहर आकर कहा, बधाई हो मालिक, लक्ष्मी आई है। यह सुनते ही विक्रम का चेहरा क्रोध से भर उठा। उसे लगा जैसे उसकी सारी इच्छाएं टूट गई हों। वह गुस्से से कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही कुछ क्षणों में उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। जिस बेटी को वह बोझ समझ रहा था, वही उसकी आत्मा के अंधकार को मिटाने वाली दिव्य ज्योति बनने जा रही थी। विक्रम क्रोध से भरा हुआ प्रसूति कक्ष की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में तूफान मचा हुआ था। जिस पुत्र की उसने कल्पना की थी, उसकी जगह एक बेटी ने जन्म लिया था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी इच्छाएं और अभिलाषाएं एक ही पल में टूट गई हों। कमरे के बाहर खड़े नौकर और रिश्तेदार उसके गुस्से को देखकर सहमे हुए थे। कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। विक्रम तेज कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के भीतर कदम रखा, कुछ अजीब घटित हुआ। अचानक उसे लगा जैसे कमरे का वातावरण बदल गया हो। बाहर जहां तेज बारिश और बिजली की गर्जना हो रही थी, वहीं कमरे के भीतर एक अद्भुत शांति थी। हवा में कमल के फूलों जैसी सुगंध फैली हुई थी। दीपक की लौ बिना हिले स्थिर जल रही थी। विक्रम ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। उसकी पत्नी सुलक्षणा थकी हुई अवस्था में लेटी थी और वो नन्ही बच्ची सो रही थी। क्रोध में भरा विक्रम पलंग के पास पहुंचा। वो कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। बच्ची रो नहीं रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई थी और वो सीधे अपने पिता की ओर देख रही थी। उन आंखों में न डर था न शिकायत, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। विक्रम ने महसूस किया कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही हो। उसका धड़कता हुआ क्रोध अचानक धीमा पड़ने लगा। उसी समय बच्ची ने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया। उसे अपने जीवन के अनेक दृश्य याद आने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने गरीबों का अपमान किया था, कैसे उसने जरूरतमंदों को ठुकराया था, कैसे उसने अपनी पत्नी के आंसुओं की कभी परवाह नहीं की थी। वर्षों से उसके हृदय में जमा हुआ अहंकार अचानक टूटने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह वही व्यक्ति था जिसने वर्षों से किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की थी। वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। कमरे में मौजूद सभी लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। विक्रम ने कांपते हाथों से बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही उसने उसे सीने से लगाया, उसके भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगी। उसे ऐसा लगा मानो वर्षों से उसके हृदय पर रखा कोई भारी पत्थर हट गया हो। सुलक्षणा यह सब देखकर स्तब्ध थी। जिस व्यक्ति ने 9 महीने तक बेटी के जन्म का विरोध किया था, वही आज उस नन्ही बच्ची को सीने से लगाकर रो रहा था। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, मैंने जीवन भर बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मुझे दूसरा अवसर दिया है। उस रात पहली बार उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। सुलक्षणा की आंखें भी नम हो गईं। उधर यमलोक में गरुड़ यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने आश्चर्य से यमराज से पूछा,
प्रभु, यह परिवर्तन कैसे संभव हुआ? जो व्यक्ति वर्षों से पत्थर। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, यही एक पवित्र आत्मा की शक्ति है। जब कोई उच्च कोटि की आत्मा पुत्री बनकर जन्म लेती है तो वह केवल शरीर लेकर नहीं आती, वह अपने साथ प्रेम, करुणा और पुण्यों की दिव्य ऊर्जा भी लाती है। उसका स्पर्श सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकता है। उस रात के बाद विक्रम के जीवन में सब कुछ बदलने लगा। उसने अपनी पुत्री का नाम अनन्या रखा, जिसका अर्थ था जिसके समान कोई न हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह परिवर्तन केवल शुरुआत थी। उसके पिछले जन्मों के पाप अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे। भाग्य उसकी एक और बड़ी परीक्षा लेने वाला था, और उसी परीक्षा में यह सिद्ध होने वाला था कि एक बेटी केवल संतान नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजी गई एक दिव्य शक्ति होती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब अनन्या 5 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी मधुर हंसी पूरे घर में गूंजती रहती थी। जिस घर में पहले क्रोध, भय और तनाव का वातावरण रहता था, वहां अब शांति और प्रेम का वास होने लगा। विक्रम पूरी तरह बदल चुका था। जो व्यक्ति कभी गरीबों को अपने द्वार से भगा देता था, अब वही भूखों को भोजन कराने लगा था। जो दूसरों के दुख पर हंसता था, अब उनकी सहायता करने के लिए सबसे आगे खड़ा रहता था। गांव के लोग उसके इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। लेकिन यमराज ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, केवल हृदय परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं होता। मनुष्य को अपने पुराने कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। उसी समय विक्रम के जीवन में एक नई परीक्षा आरंभ हुई। उसका व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। जिन लोगों ने उससे उधार लिया था, वे पैसे लौटाने से मुकर गए। खेतों में फसल खराब हो गई। व्यापार के साझेदार भी उसका साथ छोड़ने लगे। कुछ ही महीनों में विक्रम की आधी संपत्ति समाप्त हो गई। गांव के लोग फिर से उसके दुर्भाग्य की चर्चा करने लगे। एक रात विक्रम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसी समय छोटी अनन्या दौड़ती हुई उसके पास आई। उसने अपने नन्हे हाथों से अपने पिता का चेहरा पकड़ लिया और बोली, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? विक्रम ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों का दर्द छिप नहीं सका। अनन्या उसकी गोद में बैठ गई। कुछ देर तक वो चुप रही और फिर बोली, माँ कहती हैं कि भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं। आप अच्छे बन गए हैं, इसलिए भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होंगे। एक 5 वर्ष की बच्ची के मुख से निकले ये शब्द सुनकर विक्रम की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे स्वयं ईश्वर उसकी बेटी के माध्यम से उसे समझा रहे हों। उस रात एक अद्भुत घटना घटी। विक्रम को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल काली छाया उसके घर के ऊपर मंडरा रही है। वो छाया उसके पुराने पापों और नकारात्मक कर्मों का प्रतीक थी। अचानक उसी अंधकार के बीच एक सुनहरी ज्योति प्रकट हुई। वो ज्योति अनन्या के स्वरूप में थी। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। धीरे धीरे वो प्रकाश बढ़ता गया और काली छाया को निगलने लगा। कुछ ही क्षणों में वो अंधकार पूरी तरह समाप्त हो गया। स्वप्न में एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जो मनुष्य पश्चाताप करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके पाप धीरे धीरे उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सुबह होते ही वो अपनी बेटी को देखने गया। अनन्या आंगन में बैठकर पक्षियों को दाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जो उसने स्वप्न में देखी थी। उस दिन से विक्रम के भीतर एक नया आत्मविश्वास जाग गया। उसने निश्चय किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वो धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद एक और चमत्कार हुआ। जंगल के पास स्थित एक पुरानी गुफा की सफाई के दौरान उसे अपने पूर्वजों का छिपा हुआ धन मिला। वो धन इतना था कि उसकी सारी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो सकती थी। लेकिन अब विक्रम पहले वाला स्वार्थी व्यक्ति नहीं रहा था। घर लौटकर उसने अनन्या से पूछा, बेटी, इस धन का क्या करूं? अनन्या ने मासूमियत से कहा, पिताजी, अगर भगवान ने हमें ज्यादा दिया है तो उसमें दूसरों का भी हिस्सा होना चाहिए। उस छोटी बच्ची की बात सुनकर विक्रम भावुक हो गया। उसने उस धन का एक बड़ा भाग गांव के गरीबों की सहायता में लगा दिया। एक पाठशाला बनवाई, एक छोटा चिकित्सालय बनवाया और कई जरूरतमंद परिवारों की मदद की। धीरे धीरे उसका सम्मान पूरे राज्य में फैलने लगा। अब लोग उसे उसके धन के लिए नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों के लिए पहचानने लगे थे। यमलोक में यह दृश्य देखकर गरुड़ ने कहा,
प्रभु, अब मैं समझ रहा हूं कि बेटी केवल भाग्य नहीं बदलती, वो मनुष्य की आत्मा को भी बदल देती है। यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे पक्षीराज, यही बेटी का वास्तविक चमत्कार है। वो पिता को धनवान नहीं बनाती, बल्कि उसे मन से समृद्ध बनाती है। लेकिन अभी एक और रहस्य शेष है। संसार जिस पुत्र को सबसे बड़ा आशीर्वाद समझता है, उसके पीछे छिपा कर्मों का सत्य इससे भी अधिक आश्चर्यजनक है। गरुड़ की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्हें आभास हो गया था कि अब धर्मराज पुत्र और पुत्री के जन्म के पीछे छिपे उस गूढ़ रहस्य को बताने वाले हैं, जिसे सुनकर पूरी सृष्टि का दृष्टिकोण बदल सकता है। यमलोक में गरुड़ जी गहरे विचार में डूबे हुए थे। विक्रम और उसकी पुत्री अनन्या की कथा ने उनके मन में अनेक नए प्रश्न जगा दिए थे। उन्होंने यमराज की ओर देखा और विनम्रता से पूछा, हे धर्मराज, यदि पुत्री इतनी शुभ और पुण्यदायिनी होती है, तो फिर संसार में पुत्र की इतनी महिमा क्यों गाई जाती है? लोग पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं, यज्ञ करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या इसके पीछे भी कोई गहरा कर्म रहस्य छिपा है? यमराज के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर अनेक मनुष्यों की धारणाएं बदल जाएंगी। संसार जिसे केवल आशीर्वाद समझता है, वह कई बार पिछले जन्मों का अधूरा हिसाब भी हो सकता है। गरुड़ आश्चर्य से सुनने लगे। यमराज बोले, कर्मों का गणित अत्यंत सूक्ष्म है। जब कोई मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी का धन छल से छीन लेता है, किसी को कष्ट देता है या उसका अधिकार हड़प लेता है, तब वह पीड़ित आत्मा न्याय की प्रतीक्षा करती है। समय आने पर वही आत्मा उस व्यक्ति के घर पुत्र बनकर जन्म ले सकती है। पुत्र बनकर? गरुड़ ने विस्मय से पूछा। हाँ, यमराज ने उत्तर दिया। ऐसा पुत्र अपने पिछले जन्म का हिसाब चुकाने नहीं, बल्कि वसूलने आता है। वह पिता के धन का उपभोग करता है, उसे मानसिक कष्ट देता है और उसके संचित कर्मों का फल उसे भोगने पर मजबूर करता है। गरुड़ कुछ क्षण मौन रहे। तब यमराज ने कहा, लेकिन पुत्री का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। बेटी वो आत्मा होती है जिसे पिता से कुछ लेना नहीं होता। वो अपने साथ पुण्यों का खजाना लेकर आती है। वो उस घर को संवारने, जोड़ने और प्रेम से भरने आती है। यमराज ने आगे कहा, जिस मनुष्य ने पिछले जन्मों में दान किया हो, दुखियों की सहायता की हो, स्त्रियों का सम्मान किया हो और करुणा का जीवन जिया हो, उसे पुत्री का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना कहकर यमराज ने गरुड़ को पृथ्वी पर एक और दृश्य दिखाया। वर्षों बीत चुके थे। अब अनन्या किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उसकी बुद्धि और संस्कार पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। लोग उसकी सलाह लेने आते थे। वह हमेशा दूसरों की सहायता करती और हर किसी के साथ सम्मान से पेश आती। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए। लोग भूख और चिंता से परेशान हो उठे। गांव के बड़े बड़े धनवान लोग अपने अन्न के भंडार छिपाने लगे। लेकिन अनन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि हमारे पास भोजन है और हमारे पड़ोसी भूखे हैं, तो हमारा भोजन भी अधूरा है। विक्रम ने बिना देर किए अपने गोदाम खोल दिए। गरीबों में अन्न बांटा जाने लगा। कई लोगों ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा, यदि सूखा और बढ़ गया तो तुम्हारा परिवार भी भूखा रह जाएगा। लेकिन अनन्या मुस्कुराकर बोली, जहां दया होती है वहां भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य से सहायता पहुंची। गांव बच गया। लोगों ने इसे संयोग कहा, लेकिन यमराज ने गरुड़ से कहा, यह संयोग नहीं था, ये उस पुत्री के पुण्यों का प्रभाव था। जब कोई पवित्र आत्मा घर में जन्म लेती है तो उसके शुभ कर्मों की छाया पूरे परिवार को संरक्षण देती है। गरुड़ अब इस सत्य को समझने लगे थे। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, अब मुझे ज्ञात हो रहा है कि पुत्री केवल परिवार का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वह पूरे कुल के लिए वरदान होती है। यमराज ने सिर हिलाया। सत्य कहा तुमने पक्षीराज, लेकिन अभी एक और रहस्य शेष है। कौन सा रहस्य? गरुड़ ने उत्सुकता से पूछा। यमराज की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि कई बार बेटी केवल पुत्री बनकर नहीं आती, कई बार वह पिछले जन्म की माँ, बहन या कोई ऐसा आत्मीय संबंध होती है जो अधूरा रह गया था। आत्माएं केवल शरीर बदलती हैं, उनका प्रेम नहीं बदलता। यह सुनकर गरुड़ स्तब्ध रह गए।
उन्हें लगा मानो वे आत्माओं के सबसे गहरे रहस्य के द्वार पर पहुंच चुके हों। धर्मराज ने कहा, अब मैं तुम्हें आत्माओं के उस ऋणानुबंध का रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर मनुष्य अपनी बेटी को कभी साधारण नहीं समझेगा। और यहीं से आरंभ होती है उस दिव्य रहस्य की अगली कथा, बेटी का अंतिम रहस्य और आत्माओं का ऋणानुबंध। यमराज की बातें सुनकर गरुड़ जी की जिज्ञासा चरम पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, कृपया मुझे आत्माओं के उस रहस्य से अवगत कराइए जिसके कारण एक बेटी को इतना महान और पवित्र माना गया है। यमराज ने अपनी गंभीर दृष्टि गरुड़ पर डाली और बोले, हे पक्षीराज, इस संसार में कोई भी रिश्ता संयोग नहीं होता। हर संबंध के पीछे एक अदृश्य बंधन होता है जिसे ऋणानुबंध कहा जाता है। मनुष्य जिसे केवल जन्म और मृत्यु समझता है वह वास्तव में आत्माओं का अनंत चक्र है। इतना कहकर उन्होंने चित्रगुप्त की ओर संकेत किया। चित्रगुप्त ने एक दिव्य ग्रंथ खोला जिसके पन्नों पर असंख्य आत्माओं के जन्म जन्मांतर के संबंध अंकित थे। यमराज बोले, कई बार जो बेटी किसी घर में जन्म लेती है वो पिछले जन्म में उसी परिवार की माँ, बहन, मित्र या कोई ऐसा आत्मीय संबंध रही होती है जिसका प्रेम या कर्तव्य अधूरा रह गया था। गरुड़ आश्चर्य से भर उठे, क्या ऐसा वास्तव में संभव है? हाँ, यमराज ने कहा, आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलता है। अधूरे संबंध और अधूरे प्रेम को पूर्ण करने के लिए आत्माएं पुनः मिलती हैं। फिर धर्मराज ने गरुड़ को एक दिव्य दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सोमेश था। उसकी माता का निधन तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। जीवन भर उसके मन में एक पीड़ा रही कि वह अपनी मां की सेवा नहीं कर पाया। वर्षों बाद उसके घर एक कन्या का जन्म हुआ। जैसे जैसे वह बच्ची बड़ी हुई, सोमेश को उसमें अपनी मां की झलक दिखाई देने लगी। उसे वही भोजन पसंद था जो उसकी मां को पसंद था। वो उसी प्रकार चिंता करती थी जैसे उसकी माँ किया करती थी। जब सोमेश बीमार पड़ता तो वो बिना कहे उसकी सेवा करती। एक दिन सोमेश को अनुभव हुआ कि उसकी बेटी केवल उसकी संतान नहीं बल्कि वही आत्मा है जिसने कभी मां बनकर उसका पालन पोषण किया था। उस दिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि ईश्वर ने उसे अपनी मां की सेवा का दूसरा अवसर दिया है। यह दृश्य देखकर गरुड़ की आंखें भी नम हो गईं। यमराज बोले, हे पक्षीराज, यही कारण है कि बेटी का अपमान केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता, वह उस आत्मा का अपमान होता है जो कभी तुम्हारी सबसे बड़ी हितैषी रही हो सकती है। फिर उन्होंने आगे कहा, और यही कारण है कि जो पिता अपनी बेटी को शिक्षा, सम्मान और प्रेम देता है उसके पुण्य अनेक गुना बढ़ जाते हैं। वह केवल अपनी संतान का पालन नहीं कर रहा होता बल्कि ईश्वर द्वारा सौंपे गए एक दिव्य दायित्व को निभा रहा होता है। उधर पृथ्वी पर अनन्या अब युवती बन चुकी थी। उसकी बुद्धि, दया और सेवा भावना के कारण दूर दूर तक उसका सम्मान होने लगा था। विक्रम, जो कभी अहंकारी और क्रूर था, अब एक आदर्श व्यक्ति बन चुका था। एक दिन उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया, बहुत प्रतिष्ठा पाई, लेकिन जो सुख मुझे तुम्हारे कारण मिला वो किसी और चीज से कभी नहीं मिला। अनन्या मुस्कुराई और बोली, पिताजी, प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। उन शब्दों ने विक्रम के हृदय को छू लिया। उसी रात यमलोक में यमराज ने गरुड़ से कहा, देखा पक्षीराज, यही बेटी का वास्तविक चमत्कार है। वह घर में केवल जन्म नहीं लेती, वह मनुष्य की आत्मा को बदलने आती है। वह पिता को झुकना सिखाती है। वह उसे निस्वार्थ प्रेम का अर्थ समझाती है। वह उसे करुणा, त्याग और धर्म का मार्ग दिखाती है। गरुड़ ने श्रद्धा से अपना सिर झुका दिया। अब उनके सभी प्रश्न समाप्त हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि बेटी केवल एक संतान नहीं बल्कि ईश्वर का विशेष उपहार है। यमराज ने अपनी अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, याद रखो पक्षीराज, जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है वहां शांति, प्रेम और समृद्धि स्वयं चलकर आती है, लेकिन जहां उनका अपमान होता है वहां से सौभाग्य धीरे धीरे विदा हो जाता है। बेटी को कभी बोझ मत समझो, वह तुम्हारे कर्मों का पुरस्कार भी हो सकती है, तुम्हारे अतीत का कोई अधूरा रिश्ता भी और तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा आशीर्वाद भी।
गरुड़ ने हाथ जोड़कर धर्मराज को प्रणाम किया। उनका हृदय श्रद्धा और कृतज्ञता से भर चुका था। उस दिन उन्हें समझ आया कि संसार में सबसे पवित्र संबंधों में से एक पिता और पुत्री का संबंध है, और तभी से यह सत्य युगों युगों तक गूंजता रहा। बेटी केवल घर की लक्ष्मी नहीं होती, वह ईश्वर द्वारा भेजी गई वह दिव्य ज्योति होती है जो अंधकार को प्रकाश में बदलने की शक्ति रखती है। कथा समाप्त।